कलेमा। कलेमा के अंदर तीन चीजें आएंगी। किसी भी बामानी लफ्ज, यानी ऐसा कोई भी सिलसिला कलाम, ऐसी बात मुंह से निकली हुई, ऐसी बात जो डिक्शनरी में मौजूद है, जिसका कोई मतलब है, जिसको आपके सामने बयान किया जाए तो आपको कुछ समझ आ जाए, उसे कलेमा कहा जाता है। और ऐसे ही अगर आप हरूफ को बेतरतीब तरीके से बस जोड़ जाड़ के कुछ सामने रख दें कि ये कुछ बन गया है, तो वो कलेमा नहीं होगा। कलेमा वो है जो कि जिसका कोई ना कोई मफहूम या मतलब मुतय्यन है। कलिमा की तीन इकसाम होती हैं जी। एक तो इस्म है, एक फेल है, और एक हर्फ है, जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। वो छः होते हैं, सात होते हैं, कुछ लोग कहते हैं पांच होते हैं। इंग्लिश में भी थोड़ी सी डिबेट है कि फलां फलां से अलग है, फलां में है। अरबी में जरा काम उन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस्म के अंदर ही ले आए हैं। और एक इस्म को याद रखेंगे आप, एक फेल को याद रखेंगे, और जो दोनों नहीं होंगे, ना इस्म होगा ना फेल होगा, वो हर्फ होगा। तो ये तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबी में हैं ये। सर ये क्वेश्चन है। हाँ जी जी ये जी। कलिमा, इसम, फेल, हरफ, ये अरबिक की टर्म्स हैं या उर्दू की हैं? ये जी अरबिक की ही है। इस्म अरबिक में है, फेल जो है ये भी अरबी है, और हर्फ जो है अरबी में किनारे को कहा जाता है। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हर्फ किनारा है, तो फिर ये हरूफ में किनारा कहाँ से आ गया? तो कहा जाता है, समझाने वाले असातिज़ा समझाते हैं कि एक टेबल पे इसम रखे गए, उसी टेबल पे फेल भी रख दिए गए, और जो ना फेल थे ना इसम थे उनको कहा गया जरा ये किनारे पे कर दो, तो वो हर्फ हो गए। तो ये तीनों जो है ना, इसम अरबी का लफ्ज है, फेल भी अरबी का लफ्ज है। जी 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 सर, चलें थैंक यू। आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज भी जरा क्लियर मेरे ख्याल में हो जानी चाहिए। इधर कलमा के मैं देख रहा था कि बामानी लफ्ज और बेमानी लफ्ज। जी जी जी। ठीक है, तो कलमा हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि ये बामानी लफ्ज जो होगा वो कलमा ही होगा, और बेमानी लफ्ज जो होंगे वो कलमा की कैटेगरी में नहीं आएंगे? जी वो नहीं आएंगे। देखें जो लफ्ज जो है ना, देखें एक बच्चा रो रहा है, और उसके मुंह जुबान से जो निकल रहे हैं जो अल्फाज, किसी का अपना स्टाइल है रोने का, किसी का, या इस तरह की फजूल की कोई आवाज़ जिसका निकाल दी जाए, कोई ऐसी आवाज़ जेन से जुबान से निकाली जाए जो कि डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है, जिसको आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये इसका क्या मतलब है, तो वो कलेमा नहीं है। कलेमा वो चीज़ है जो कि आपके ज़हनों में कोई चीज़ कन्वे करता है, कोई मतलब, कोई मैसेज, वही कलेमा होगा जी। चलिए डायरेक्ट एग्जैक्टली। हर्फ पे आते हैं जी। ऐसा कलेमा जो ना इस्म हो और ना फेल हो, हर्फ कहलाता है। इसका मानी उस वक्त वाज़े होता है जब वो इस्म या फेल के साथ इस्तेमाल में हो। में, अकेला में अगर मैं बोलूं तो उसका कोई समझ नहीं आएगी, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। देखें फेल में फिर आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। अगर मैं कहता हूं जी कि पढ़ा, तो कुछ पता चलेगा कि पढ़ा है, लिखा नहीं है। अब मे में भी आप थोड़ी सी डिबेट कर सकते हैं कि मे का भी मतलब ये है कि मे और पर में को फर्क तो वाजे हो ही जाएगा। लेकिन ये है कि आम तौर पे हर्फ की ये डेफिनेशन कही जाती है कि इसका मतलब, ये सपोर्टर्स हैं बेसिकली, अफी नफसी ही अपने आप में ये कोई मतलब, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब नहीं रखते हैं। ये सपोर्टिव रोल अदा करते हैं, इनके बगैर भी जुमला आमतौर पे पूरा नहीं होता। लेकिन जो इस्म है वो किसी का नाम आपको कन्वे कर देगा, किसी की कैफियत, किसी की क्वालिटी कन्वे कर देगा। फेल से भी पता चल जाएगा, दो चीजें पता चल जाएंगी कि काम कौन सा हुआ है और किस जमाने में हुआ है। यानी फेल वो चीज है जो आपको अच्छा ये मे जी जी। डॉक्टर साहब, ये जैसे मे है, हाँ जी। इसको हम दो मतलब मायनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मे मी, जैसे मैं अपने आप को कह रहा हूँ मैंने ये नहीं काम वो किया। मैं है, वो मैं, ये मे अच्छा वो है मैं। मे। अरबी में आएंगे ना तो ये अच्छा। आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फी होता है इसका मतलब ना, फी। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज, ये वो वाला फी है, तो अर्थ। वहां मे में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें, ठीक। इस्म की बात थोड़ी सी कर लें। किसी का नाम, यानी किसी नजर आने वाली कंक्रीट चीज का नाम अगर आप लेंगे ना, तो वो इसमें जात होगा। और आम तौर पे जो चीज किसी की नॉन कंक्रीट चीज, वो उसकी खूबियों में आमतौर पे शुमार होती है। मतलब एक गाड़ी है और एक बड़ी है, बड़ी गाड़ी, तो गाड़ी क्या होगा इसमें, उसकी जात कि वो चीज क्या है। और बड़ी, छोटी, नई, पुरानी, ये सारी चीजें जो है उसकी क्वालिटी में आ जाएंगी। तो ये हो गया किसी का इसमें सिफत। सिफत लफ्ज है, सिफत नहीं है, सिफत। आमिर सुहेल साहब ने भी ये वाजे सिफत ही कहते हैं वो भी। किसी चीज का नाम दो तरह का हो सकता है। इसमें जात क्या हो गया, कोई चीज खुद क्या है, जैसे किताब, मस्जिद, अल्लाह। लेकिन अल्लाह का बड़ा होना उसकी सिफत है। किताब का
अच्छा होना किताब का, मुश्किल होना किताब का, आसान होना उसकी सिफत है। और किताब क्या होना, किताब होना इसमें ज़ात है। किसी खूबी या खामी का नाम इसमें सिफत होगा। आगे जरा देखें, फेल की बात भी है कि फेल में क्या होगा कि उसने मतलब पानी पिया। अब पिया जो है अमल है, पता चल गया कि खाया नहीं पिया। और पिया से ये भी पता चल गया कि माजी में ये बात हुई है। तो जमाने का भी पता चल गया, काम क्या हुआ उसका भी पता चल गया। जहां ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी ना, जो जो ये इंफॉर्मेशन जो दे रहा होगा वो फेल होगा। तो ये है फेल, वर्ब इसे इंग्लिश में कहते हैं। मेरा ख्याल है मजीद वजाहत की आप लोगों को जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप डिस्कस कर सकते हैं। मस्दर पे आते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मस्दर भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन आमतौर पे हम उसको जरा गौर नहीं करते उस पे। फेल का नाम एक अमल है, कोई एक फिनोमिना है, उसका जो नाम है ना उसको मस्दर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, टू वर्क काम करना, टू डाई मरना, टू लिव जीना। ये जीना, मरना, करना, सोना, उठना, ये मैं कुछ चीजों के नाम, अब मैं कहूँ ना सोना, तो मैं एक नाम ले रहा हूं एक अमल का, एक फिनोमिना का नाम ले रहा हूं। किसी फिनोमिना का, किसी फेल का जो नाम होता है वो मस्दर होता है। और फेल का जो नाम होता है वो फेल का इस्म होता है, और वो इस्म में ही आएगा, यानी मस्दर भी इस्म होता है। अगर आप कहते हैं जी कि इस इस्म फेल हर्फ में मस्दर कहाँ जाएगा, तो मस्दर भी इस्म ही होगा। ये नाम है, किसका नाम है, किसी काम का नाम है। पीना, पढ़ना, मस्दर क्या है, किसी भी फेल का, किसी भी काम का नाम है जी। ठीक है। इंग्लिश में भी आपने बता दिया कि टू वर्क, टू डू, टू लिव, टू ईट, ये सारे मसादर ही हैं इंग्लिश में। तो ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह से जरा किताबी तरीके से उनको नहीं देखते। सबसे जो पुअर क्वालिटी की लैंग्वेज हमें आती है ना सबसे, वो उर्दू है। अहले जुबान को ग्रामर का कुछ पता नहीं होता कि वो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद अथॉरिटी है। ग्रामर उनकी, वो ग्रामर के मोहताज ही नहीं। इसलिए जब हम पराई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम रूल्स पढ़ते हैं। पराई लैंग्वेज के रूल्स को बाकायदा किताबी तरीके से हम अहले ज़ुबान से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अथॉरिटी फिर भी अहले ज़ुबान ही होती है। ये एक बड़ी खूबसूरत सी बात है ज़ुबानों के मामले में। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसम जो है ना, पहचानने के ज्यादातर दो तरीके हैं। कोई भी चीज जिसके आखिर में, कोई भी डिक्टेशन में लिखी हुई चीज जिसके आखिर में तनवीन हो, जैसे दो जबर, दो पेश, दो जेर, ये उन, अन और इन की आवाज पैदा करते हैं। नून पे खत्म होती है, नून पे खत्म होने की वजह से इसको तनवीन कहते हैं। कोई भी लफ्ज जो इसके आखिर में दो जबर, दो पेश या दो जेर होगी, तनवीन होगी, उसे आप इस्म कह सकते हैं। मोस्ट प्रॉबली वो इस्म है। और या फिर दूसरी निशानी ये है कि जिसके शुक्र शुरू में अल होगा वो भी इस्म होगा। इस्म की ये दो निशानियां आपके सामने पड़ी। और अगर किसी चीज के शुरू में अल लग जाएगा तो बाद में तनवीन नहीं होगी। किताबुन, लेकिन अल लग जाएगा तो अल किताबु, अल किताबुन नहीं होता। राइट हो गया सर। तो ये चीज, इसी को मैं कल दोबारा रिपीट करूंगा, इसकी थोड़ी सी वजाहत और मिसालों के साथ ही हम आगे चलेंगे।